मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कराने के आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है, जहां शिवनगर में चोरी छिपे ईसाई धर्म की प्रार्थना की जा रही थी। हिंदू धर्म के लोग क्रिश्चियन धर्म की प्रार्थना कर रहे थे। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। देखिए रिपोर्ट। दरअसल धर्मांतरण के आरोप के चलते हिंदू संगठन ने भोपाल के शिवनगर बस्ती में दबिश दी। यहां पर कई हिंदू परिवार को पादरी की मौजूदगी में ईसाई धर्म की प्रार्थना करवा रहे थे, जिसको लेकर हिंदू संगठन ने धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है और जबरदस्ती धर्मांतरण की बात कही। देखिए, पिछले 2 महीने से बजरंग दल के कार्यकर्ता, हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता वहां पर सर्चिंग किए हुए थे। लगभग 400 परिवारों को धर्मांतरित किया गया है और जब ये जानकारी हम लोगों को मिली तो हमारे बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता भी वहाँ प्रेयर में जाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया और विश्वास में लिया कि हम लोग भी ईसाई बनना चाहते हैं। वहाँ इस प्रकार से कहा जा रहा था, तुम्हारे गणेश जी डूब जाते हैं, तुम्हारी दुर्गा जी डूब जाती हैं, अगर इनमें शक्ति है तो ये लोग डूब क्यों जाते हैं। ईसा मसीह पे आप विश्वास करिए, इन सबको अपनी फोटोएं घर से उतार दीजिए। बच्चों के माइंड में और प्रेयर कराई जा रही थी, धर्मांतरण की कार्रवाई की जा रही थी, प्रलोभन दिया जा रहा था, आपकी शादी नहीं हुई शादी करा देंगे, आपको ऑटो दिलवा देंगे, आपको ये करवा देंगे। प्रलोभन करके 2.5 लाख रुपए तक का प्रलोभन दिया जा रहा था, मकान इत्यादि सभी चीज़ का प्रलोभन दिया जा रहा था। उसके खिलाफ आज संयुक्त रूप से बजरंग दल और संस्कृति बचाओ मंच ने कार्रवाई की और पुलिस प्रशासन को साथ में लेकर कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन ने सारे लोगों को, पादरी उमेश फास्टर हैं उनको लेके आ गए हैं और यहाँ पर जो है वो उनसे पूछताछ जारी है और हम लोग FIR दर्ज करा रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण का कानून भले बन गया हो, लेकिन शायद मुझे लगता है कि उसमें कुछ पॉइंट लचीले हैं, जिसके कारण से इस प्रकार के कार्यों में पुनरावृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही। चाहे लव जिहाद के मामले हो, चाहे धर्मांतरण के मामले हो, पुअर बस्तियों में, स्लम बस्तियों में ये लोग काम कर रहे हैं। ईसाई मिशनरी धीरे से काम कर रही है और मुस्लिम जो है वो हमारी लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण कर रहा है। लेकिन इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच, बजरंग दल, हिंदूवादी सभी संगठन ये मांग करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस मकान में ये कार्य हो रहा था उस पे बुलडोजर भी चलना चाहिए। वहीं मामले में ACP चंद्रशेखर पांडे ने बताया कि हिंदू संगठन के आरोपों के बाद कार्रवाई की गई है। वहीं हर बिंदु पर तफ्तीश के बाद ही मामले में कुछ कहा जा सकता है। टीटी नगर थाना क्षेत्र में शिवनगर कॉलोनी में एक संडे के दिन, आज रविवार है, एक शिकायत आई कि वहाँ पे धर्मांतरण किया जा रहा है। तो मौके पे तत्काल पुलिस पहुंची और वहाँ पर देखा लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। वहाँ पर पूछताछ की गई तो जो जिनके द्वारा शिकायत की गई उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ धर्मांतरण किया जा रहा है। इनिशियली प्रथम दृष्टया पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि प्रेयर की जा रही थी, क्योंकि आज संडे का दिन है। उन लोगों से पूछताछ जारी है। यदि इस प्रकार का लालच, प्रलोभन देके किस प्रकार का यदि धर्मांतरण किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर इस पर कायमी की जाएगी। कितने लोग प्रेयर कर रहे थे? करीब 14-15 लोग थे वहाँ जो प्रेयर कर रहे थे। ये हिंदू बस्ती है? ये ऐसी बस्ती नहीं कह सकते, हिंदू बस्ती, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो शिकायत जिनके द्वारा की जा रही थी वो कहा जा रहा था कि धर्मांतरण किया जा रहा है। इनिशियली धर्मांतरण का मामला लग रहा है पूरी तरीके से? इसमें स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता अभी, लेकिन इसके ऊपर सारे बिंदुओं पर जांच की जा रही है। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? हिरासत में नहीं, पूछताछ की जा रही है। जिन लोगों के द्वारा प्रेयर की जा रही थी या बताया जा रहा है कि उनके द्वारा प्रेयर की जा रही है संडे के दिन, तो उसके ऊपर उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस प्रकार का प्रलोभन लोगों को यदि दिया जा रहा है तो वो गलत है और इस पर कायमी की निश्चित। संवेदनशील मामला है? संवेदनशील मामला है। यदि प्रलोभन, लालच या किसी प्रकार का जबरदस्ती प्रेशर डाल के यदि धर्मांतरण किया जा रहा है तो इन बिंदुओं पर जांच की जा रही है और ये यदि मिलता है तो फिर संवेदनशील मामला होगा। जो प्रेयर करा रहा था व्यक्ति वो वहीं रहता है या कहीं बाहर से आता है? प्रेयर कराने वाला व्यक्ति जिसके बारे में बताया जा रहा है इनिशियली, वो वहाँ नहीं रहता है, वो दूसरी कॉलोनी में रहता है, उस कॉलोनी में नहीं रहता है। थैंक यू।
वहीं मामले में यह बात भी सामने निकल कर आई है कि जो भी लोग प्रार्थना कर रहे थे वे पिछले 1 साल से यह सब कर रहे हैं और इसमें उनकी स्वीकार्यता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।